हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र कर्ण और स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइट ऑफ स्पिरिट्स में। दोस्तों, आज हम लोग कथन और निष्कर्ष पार्ट थर्ड को करके आए हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट वन एंड पार्ट टू हम आपको पहले ही दे चुके हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट वन एंड पार्ट टू को नहीं देखा है वो पार्ट वन एंड पार्ट टू देखें, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग पार्ट थर्ड की कथन और निष्कर्ष में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि हम लोग कथन और निष्कर्ष से 5 पॉइंटों पर चर्चा करने वाले हैं। ए, ई, आई, ओ और O1। तो ए, ई, आई, ओ इन चार के बारे में हम बहुत ही चर्चा कर चुके हैं पार्ट वन एंड पार्ट टू में। आज हम लोग O1 की भी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ चीजें हैं, पहले से इनको रिवाइज करा देता हूं मैं फिर से एक बार। कौन कौन से आपके 5 पॉइंट मैंने बताया आपको? ए, ई, आई, ओ एंड O1। ठीक है। जिसमें जो ए होता था मैंने आपको बताया था कि ये आपका सर्वव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आएगा। जो ई है आपका, ये सर्वव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के आता था। और जो आई है ये आपका अंशव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आता था। ओ जो है अंशव्यापी नकारात्मक, और O1 भी अंशव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के ही आएगा। दोनों ही अंशव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के आते हैं, O और O1, लेकिन थोड़े से इनमें डिफरेंसेज हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जब पहला कथन आपका प्रकार ए का हो और दूसरा भी कथन आपका प्रकार ए का हो, तो इस तरह से जो भी आपका निष्कर्ष बनेगा वो भी आपका ए प्रकार का ही होगा। यानी अगर दोनों ही कथन आपके सर्वव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आए हैं तो जो उसका निष्कर्ष होगा वो भी आपका सर्वव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के ही आएगा। इसके बाद यदि पहला कथन आपका सर्वव्यापी सकारात्मक है और दूसरा कथन आपका सर्वव्यापी नकारात्मक है, तो जो आपका निष्कर्ष निकलेगा वो सर्वव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के आएगा। यानी अगर ए प्लस ई आपके कथन बन रहे हैं तो जो निष्कर्ष होगा वो प्रकार ई लेकर के आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्रकार आई एंड प्रकार ए की, यानी पहला कथन आपका आई प्रकार का है और दूसरा कथन आपका ए प्रकार का है, तो जो निष्कर्ष आपको दोस्तों निकलेगा वो आई प्रकार का ही निकलने वाला है, यानी अंशव्यापी सकारात्मक भाव। इसके बाद अगर पहला प्रकार आपका आई है और दूसरा प्रकार आपका ई है, तो जो भी निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों वो O1 आपका O प्रकार का होगा। यानी यदि पहला कथन आपका अंशव्यापी सकारात्मक है और दूसरा आपका सर्वव्यापी नकारात्मक है, तो इन दोनों को जो मिलाकर के जो निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों वो आपका प्रकार O होगा, यानी कि अंशव्यापी नकारात्मक। ठीक है। अब बात करते हैं O1 की। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनती? इसके लिए बनती कंडीशन दोस्तों, पहला कथन आपका प्रकार ई का होना चाहिए और दूसरा कथन आपका प्रकार ए का होना चाहिए। तो जब ई प्लस ए की कंडीशन आएगी तब आपको प्रकार जो निष्कर्ष मिलेगा वो O1 प्रकार का निकलेगा। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा इसमें क्या बनता है रूल? ई प्लस आई की कंडीशन बनती है दोस्तों यहाँ पर, यानी पहला जो कथन है आपका वो सर्वव्यापी नकारात्मक भाव और दूसरा कथन अंशव्यापी सकारात्मक भाव। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो O1 प्रकार का ही होगा, यानी कि अंशव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के आएगा। मैंने आपको बताया कि O और O1 दोनों ही अंशव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस रहता है। तो जब उस प्रकार के एग्जांपल मैं दूंगा तो वो भी आप लोगों के अंदर से संशय निकल जाएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं अपने पहले कथन की। पहला कथन यहाँ पर दे रहा है कि कुछ सुंदर बुद्धिमान हैं। दूसरा कथन दे रहा है सभी सुंदर बेटियां हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ सुंदर बुद्धिमान है, आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ लगा, यानी अंशव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आ रहा है। तो ये कौन सा प्रकार हो जाएगा? आपका आई प्रकार हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या कह रहा है? सभी बुद्धिमान बेटियां हैं। सभी बुद्धिमान बेटियां सर्वव्यापी सकारात्मक भाव है, तो ये प्रकार आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग पहले और दूसरे कथन में कॉमन चीज को कट करेंगे तो हमेशा कौन से आकार में कट करेंगे? परसेंटेज के आकार में कट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बुद्धिमान और यहाँ पर बुद्धिमान दोनों में कॉमन है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपका इससे निष्कर्ष क्या निकला? आई प्लस ए जब भी मिलता है, तो आई प्लस ए जब भी मिलता है तो आपका प्रकार जो निष्कर्ष निकलता है वो कैसा होना चाहिए? आई प्रकार का होना चाहिए, यानी अंशव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आना चाहिए। तो देखिएगा, कुछ सुंदर बेटियां हैं, यहां से आपका ये निष्कर्ष निकल रहा है क्या? कुछ सुंदर बेटियां हैं। तो कुछ सुंदर बेटियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पूर्ण तरह से सत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं निष्कर्ष ए और बी भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो निष्कर्ष ए आप देख पा रहे हैं, दिया गया कि कुछ बुद्धिमान सुंदर हैं। तो देखिएगा, कुछ बुद्धिमान सुंदर हैं, तो कुछ बुद्धिमान सुंदर हैं, यानी पहला जो आप कथन देख पा रहे हो कुछ सुंदर बुद्धिमान है। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था पार्ट 2 की क्लास में कि जो कुछ वाले कथन होते हैं इनका अगर व्युत्क्रम भी लिखा जाए तो वो भी कैसा होता है दोस्तों? सत्य होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है कुछ सुंदर बुद्धिमान है, तो इसका अगर व्युत्क्रम लिखो कि कुछ बुद्धिमान सुंदर हैं,
तो वो भी आपका सत्य हो जाएगा। और यही आपका निष्कर्ष ए है कि कुछ बुद्धिमान सुंदर हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। बात करते हैं निष्कर्ष बी की। दिया गया कुछ बेटियां बुद्धिमान हैं, तो जो आपका कथन दूसरा दिया जा रहा है कि सभी बुद्धिमान बेटियां हैं, तो माने आपको बता के रखा है कि सभी वाले कथन से कुछ वाले कथन निकाले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आपका कह रहा है कि सभी बुद्धिमान बेटियां हैं, तो इससे आपके दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि कुछ बुद्धिमान बेटियां हैं या फिर कुछ बेटियां बुद्धिमान हैं, यानी उसका व्युत्क्रम भी। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे दिया व्युत्क्रम ही आपको दे रहा है कि कुछ बेटियां बुद्धिमान हैं, तो यहां पर निष्कर्ष बी भी पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे पहला जो आपका संस है, पहला कथन आपका, इसमें क्या है कि ए बी सी तीनों के तीनों निष्कर्ष पूरी तरह से सत्य हैं। क्लियर। तो अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे की। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, देखिए कथन पहला कह रहा है इसमें कि सभी क्लर्क टाइपिस्ट हैं। सभी क्लर्क टाइपिस्ट हैं, यानी कौन सा निष्कर्ष ले रहा है, यहां पर आपका ए प्रकार का निष्कर्ष ले रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है, यहां पर कुछ की बात कर रहा है, तो कौन सा प्रकार हो गया आपका, आई प्रकार हो गया। तो ए प्लस आई, मैंने ऐसी कोई कंडीशन आपको नहीं बताई है कि जब पहला कथन ए प्रकार का हो दूसरा कथन आई प्रकार का हो तो किस प्रकार का निष्कर्ष निकलता है। तो इन दोनों कथनों को मिलाकर के कोई भी आपका निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। ठीक है ना। लेकिन बात करते हैं, हो सकता है निष्कर्ष हमारे कुछ इस तरह से दे रहा हो कि इसमें से कथनों में से बना करके निष्कर्ष दे दिया जाए। अब देखिएगा, तो इन दोनों को मिलाकर के कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। अब निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है कि कुछ स्टेनो क्लर्क हैं, कुछ स्टेनो क्लर्क हैं। उसके बाद कह रहा है कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है। तो अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसे दो कथन मिल जाएं जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हों, अपोजिट कैसे, जैसे यहां पर आप पहला निष्कर्ष देख पा रहे हैं, कुछ स्टेनो क्लर्क हैं, सकारात्मक भाव लेकर के आ रहा, लेकिन यहां पर क्या है, कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है, यानी पहली वाली बात को पूर्णतः गलत साबित कर रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन आपके सामने आए कि पहला कथन कुछ हो और दूसरा कथन उस पहले कथन को गलत साबित कर रहा हो, तो यहां पर ये दोनों ही कथन आपके सत्य होंगे। और यहां पर एक कंडीशन लग जाएगी, या भाई कोई एक ही चीज सत्य होगी, या तो कुछ स्टेनो क्लर्क होंगे या फिर कुछ स्टेनो क्लर्क नहीं होंगे आपके, तो यहां पर यह वाली कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, अब निष्कर्ष सी की पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सभी टाइपिस्ट क्लर्क हैं, सभी टाइपिस्ट क्लर्क हैं, तो सभी क्लर्क टाइपिस्ट हैं। देखिए सभी का अपोजिट यहां पर दे रहा है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है सभी का अपोजिट नहीं होता है, कुछ वालों का अपोजिट बन जाता है, लेकिन यहां पर सभी का अपोजिट दे रहा है, तो यह आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष डी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सभी क्लर्क स्टेनो है, यहां कह रहा है सभी क्लर्क स्टेनो है, तो जब टाइपिस्ट कैंसिल होता तभी ये कंडीशन निकलती, तब ये कंडीशन नहीं निकलती आपका, क्योंकि ए प्लस आई कंडीशन दे रहा है, कुछ निकलेगा ही नहीं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका दोस्तों बन जाएगा कि निष्कर्ष ए या निष्कर्ष बी सत्य है। तो यहां पर दोस्तों याद रखिएगा कि यहां पर हम लोग कंडीशन कौन सी फॉलो करेंगे, या वाली कंडीशन फॉलो करेंगे, या तो निष्कर्ष ए या फिर निष्कर्ष बी आपका यहां पर सत्य हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्नों की श्रृंखला को। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्नों की। पहला यहां पर दे रहा है आपको सभी दार्शनिक मूर्ख हैं, और दूसरा कथन दे रहा है कि सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। तो यहां पर देख रहे होंगे जो पहला कथन सभी दार्शनिक मूर्ख हैं, कौन सा प्रकार है, यहां पर सर्वव्यापी सकारात्मक भाव लिए, यानी कि प्रकार ए हो गया। दूसरा कह रहा है कि सभी मूर्ख अनपढ़ हैं, यह भी आपका सर्वव्यापी सकारात्मक यानी प्रकार ए हो गया आपका। तो जब प्रकार ए, पहला भी कथन प्रकार ए का हो, दूसरा भी कथन प्रकार ए का हो, तो जो दोनों मिलते हैं तो आपका जो निष्कर्ष निकलता है वो भी कैसा होता है, प्रकार ए का ही होता है। तो यहाँ पर मूर्ख और मूर्ख दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका निष्कर्ष निकलने वाला है क्या निकलेगा, सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं। पहले ही आपका यहाँ पर निष्कर्ष दे रहा है कि सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, यानी यहाँ पर आपका निष्कर्ष ए आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। निष्कर्ष बी क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं। अब आप देख पा रहे हो कि निष्कर्ष ए क्या कह रहा था, सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, ठीक इसका व्युत्क्रम सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं। तो क्या सभी वाले का आपका व्युत्क्रम होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष बी है वो आपका पूरी तरह से असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष सी क्या कह रहा है कि सभी अनपढ़ मूर्ख हैं। अब देखिएगा सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, यानी यहाँ पर जो कथन दूसरा था इसका व्युत्क्रम आपको यहाँ पर निष्कर्ष सी दे रहा है कि सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, और कथन क्या था, सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। तो सभी का फिर से व्युत्क्रम दे रहा है, तो यहाँ पर जो आपका निष्कर्ष सी है ये भी आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। बात करते हैं निष्कर्ष डी की, कह रहा है कि कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं। अब देखिएगा क्या यहाँ पर पहला क्या था, सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं,
आपको मैंने बता के रखा है कि सभी वाले से कुछ और कुछ का व्युत्क्रम दोनों ही निकाले जा सकते हैं। तो इससे आपके दो निष्कर्ष और निकाले जा सकते थे, क्या कि कुछ दार्शनिक अनपढ़ हैं, और दूसरा निष्कर्ष व्युत्क्रम कि कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं। तो यहाँ पर व्युत्क्रम की बात की जा रही है कि कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष डी है दोस्तों, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि कब हम लोग सभी वालों से चीजें निकाल सकते हैं और कब नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कथन दे रहा है कि कम से कम कुछ नल वाल्व हैं। तो देखिएगा, कम से कम कुछ नल वाल्व हैं। यहाँ पर जो कम से कम वर्ड है, ठीक है ना, इसको देख करके परेशान मत होइएगा कि मैंने आपको इस तरह से कोई भी कथन नहीं बताया है, सिर्फ आगे पढ़िए। कुछ नल वाल्व हैं, तो कुछ नल वाल्व है की बात कर रहे हैं, यानी कौन सा प्रकार हो गया आपका, अंशव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आ रहा, यानी कि प्रकार आपका आई हो गया। आगे दूसरा कथन यहाँ पर दे रहा है कुछ वाल्व टंकी है। तो कुछ वाल्व टंकी, ये भी आपका अंशव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आ रहा, यानी कि प्रकार आई हो गया। तो जब पहला भी कथन प्रकार आई का हो, दूसरा भी कथन प्रकार आई का हो, तो आई प्लस आई, मैंने ऐसी कोई कंडीशन आपके यहाँ पे लिखाई है, नहीं लिखाई है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर के हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। अब जरा निष्कर्ष भी देख लेते हैं कि कहीं कथन ही तो कहीं निष्कर्ष नहीं रख दिए गए हैं। तो देखिएगा, कुछ नल टंकी है, तो कुछ नल, जब यहाँ वाल्व से वाल्व आपका कट होता है तब निकलता कि कुछ नल टंकी है, तो वही यहाँ पर निष्कर्ष दे रहा है। लेकिन जब दोनों को मिलाते हैं तो हमारा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है ना, कि इन कंफ्यूजन मत रहिएगा कि वाल्व से वाल्व कट कर दें, उसके बाद आप निकाल दें कि कुछ नल टंकी है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि आई प्लस आई जब मिलते हैं तो इस तरह का इनको मिला करके कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष ए है आपका, वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है सभी टंकियां नल हैं। आगे देखिए, सभी टंकियां नल हैं, तो यहाँ पर कम से कम कुछ की बात की जा रही थी, ठीक है ना, इन प्रकार आई दे रहा था, तो एक प्रकार निकलने की कोई भी संभावना उत्पन्न नहीं होती। तो यहाँ जो आपका निष्कर्ष बी है वो भी आपका पूरी तरह से असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट में जो भी क्लास मेरी आपकी आएगी, तो उसमें हम लोग एसएससी 10+2, जी हाँ, एसएससी 10+2 मैथ की चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी छात्र एसएससी 10+2 की तैयारी करना चाहते हैं, या आपके जो भी मित्र हैं जो एसएससी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप उन्हें हमारे चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिन लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं कि 4 जनवरी यानी 4 जनवरी आपकी लास्ट डेट है एसएससी 10+2 के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। उसका एग्जाम आपका फरवरी लास्ट में या फिर मार्च फर्स्ट वीक पे आपका होगा, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे। और जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं, खासकर यूपी पुलिस, जो आपकी 40,000 भर्तियां रोज पेपर में आप लोग देख भी पा रहे होंगे, न्यूज पेपर में, कि 40,000 भर्तियां आने की संभावना है। तो जनवरी लास्ट वीक या फर्स्ट वीक में उसका भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसकी भी तैयारी हम लोग रेगुलर करेंगे। तो जो भी मित्र आपके, या जो भी आप लोगों में से कोई अगर यूपी पुलिस या फिर एसएससी 10+2 मैथ और रीजनिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हम लोग प्रश्नों की अगली श्रृंखला की। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्नों की। यहां पर देखिए, पहला कथन आपको दे रहा है कि कोई पेन पेंसिल नहीं है। देखिएगा, कोई पेन पेंसिल नहीं है, यानी यहां पर जो आपका सर्वव्यापी नकारात्मक भाव है वो यहां पर शो कर रहा है, यानी प्रकार आपका ई हो जाएगा। फिर कह रहा है कोई रबड़ कप नहीं है, यहां भी आपका कोई रबड़ कप नहीं है, यानी सर्वव्यापी नकारात्मक भाव दे रहा है, यानी प्रकार ई हो जाएगा आपका। आगे कह रहा है सभी पेंसिलें रबड़ हैं, सभी पेंसिलें रबड़ हैं, सर्वव्यापी सकारात्मक, यानी प्रकार आपका ए हो जाएगा। देखिएगा, यहां पर अगर हम पहले बात करें यहां पर पहला और दूसरे कथन की, तो प्रकार ई दोनों कथन प्रकार ई प्रकार के हों, तो यहां पर आपका कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब देखिए जरा दूसरे और तीसरे कथन की बात करते हैं। दूसरा कथन क्या कहता है, कोई रबड़ कप नहीं है, और आगे कह रहा है तीसरा की सभी पेंसिलें रबड़ हैं। इन दोनों में कॉमन चीज रबड़ है, लेकिन वो कट होने की कंडीशन क्या है आपकी, इस तरह से कट हो रहा है, जबकि हमें किस तरह चाहिए, परसेंटेज के आकार में कट चाहिए, तो यहां पर आपका नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम पहले कथन को देखें और तीसरे कथन को देखें, तो यहां पर देख पा रहे हैं कोई पेन पेंसिल नहीं है, और यहां देख पा रहे हैं सभी पेंसिलें रबड़ हैं, यानी ई और ए, और दोनों में कॉमन चीज क्या, पेंसिल है, यानी इसका आखिरी का और इसका पहले का पेंसिल आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ई प्लस ए जब मिलता है दोस्तों कौन सा प्रकार बनता है आपका, प्रकार ओवन बनता है, ठीक है ना। अब देखिए ओवन की खासियत होती क्या है, अभी तक हम लोग पढ़ते थे, जैसे यहां मैंने पेंसिल से पेंसिल कट कर दिया, तो मैंने निष्कर्ष क्या निकालता था कि कोई पेन रबड़ नहीं है, यही निष्कर्ष निकालता था।
लेकिन आपको पता है कि जब प्रकार ई और पहला कथन प्रकार ई का और दूसरा कथन प्रकार ए का हो तो O1 आपका निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो अब जब इसका निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों, तो यहां पर उठाएं कैसे, जरा देखिएगा, कोई रबड़ पेन नहीं है, यानी हम पहले नीचे आएंगे उसके बाद फिर से ऊपर जाएंगे। तो यहां पर देखिएगा, सॉरी, कोई वाला पार्ट नहीं बनेगा, कोई से कुछ वाला पार्ट यहां पर बनेगा। O1 प्रकार है जो कि अंशव्यापी नकारात्मक भाव दे रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि पहले हम लोग कोई को उठाएंगे, कोई, फिर उसके बाद रबड़ आएगा, कोई रबड़ पेन नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका E+A यानी पहला और तीसरा कथन हम लोग ले रहे हैं कि E+A जब मिला तो O1 प्रकार बना, और O1 की खासियत क्या है कि कोई रबड़ पेन नहीं है। याद रखिएगा, पहले नीचे आएंगे उसके बाद फिर से ऊपर जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर आपका कुछ रबड़ पेन नहीं है, तो यहां पर आपका कुछ रबड़ पेन नहीं है, यहां पर ऑप्शन जो बी है आपका वो पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। अब देखिएगा, निष्कर्ष जो एक था वो क्या था कि कुछ पेन रबड़ नहीं है, कुछ पेन रबड़ नहीं है, यानी सीधे सीधे प्रकार ओ दे रहा है आपको, तो ओ प्रकार आपका नहीं बनाना। ठीक है ना, हमें प्रकार O1 बनाना है। तो इस चीज को याद रखिएगा, यही दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि O और O1 ये दोनों ही आपके अंशव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के आते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस दोस्तों यही होता है आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से आपको लोग बता दूं कि कोई पेन रबड़ नहीं, कोई पेन पेंसिल नहीं है, और तीसरा था सभी पेंसिलें रबड़ हैं। E और A जब दोनों मिले तो O1 आपका प्रकार बना, और O1 जब प्रकार बना तो किस तरह से हम लोगों ने लिया कि कुछ रबड़ पेन नहीं है। पहले नीचे आएंगे उसके बाद फिर से ऊपर वाले कथन में जाएंगे, तो यहां पर आपका निष्कर्ष भी पूरी तरह सत्य हो जाएगा, और निष्कर्ष ए यहां पर आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है ना, निष्कर्ष सी की बात करते हैं। कह रहा है कुछ रबड़ कप हैं, तो कुछ वाली कंडीशन हम लोग सभी से निकाल सकते हैं। सभी पेंसिलें रबड़ हैं, कप और रबड़, कप और रबड़, कोई रबड़ कप नहीं है, तो कह रहा कुछ रबड़ कप हैं। तो कोई ई वाले से हम लोग आई वाला निष्कर्ष निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपका सर्वव्यापी नकारात्मक भाव ले रहा था और ये आपका अंशव्यापी सकारात्मक भाव ले रहा है, यानी प्रकार आई ले रहा है। तो आई प्रकार ई वाले से निकलेगा नहीं, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष जो बी है आपका, जो O1 बना रहा था, वो पूरी तरह से सत्य होगा। तो उम्मीद है दोस्तों O और O1 में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और भी इस तरह के हैं, देखते हैं जरा। देखिएगा, पहला कथन आपको दे रहा है कोई चूहा जार नहीं है, कोई भी चूहा जार नहीं है, यानी सर्वव्यापी नकारात्मक भाव दे रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रकार ई हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, सभी जार दस्ताने हैं, सर्वव्यापी सकारात्मक भाव है, यानी प्रकार ए हो जाएगा। तो पहला आपका ई प्रकार का कथन है, दूसरा कथन आपका प्रकार ए का है, तो E+A जब मिलता है तो कौन सा निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, O1 निष्कर्ष निकलता है। देखिएगा जरा है कि नहीं O1। तो O1 के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि जार से दोस्तों जार यहाँ पर कैंसिल होगा, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, कोई की जगह क्या आ जाएगा, अंशव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आएगा, तो कुछ हो जाएगा कुछ दस्ताने चूहा नहीं है। तो कुछ दस्ताने चूहा नहीं है, तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन बी, अगर यहां पर कोई की जगह क्या वर्ड अगर होता, अगर यहां कोई की जगह अगर कुछ वर्ड लगा देता, कुछ, तो कुछ दस्ताना चूहा नहीं है, तो कुछ दस्ताना चूहा नहीं है, ये आपका पूरी तरह से सत्य हो जाता है। लेकिन चूंकि यहां पर कोई वर्ड लगा है, तो कोई वर्ड लगे होने की वजह से दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जब अगर कुछ वर्ड लगा होता तो यहां पर ये पूरी तरह से सत्य होता। पहला क्या कह रहा है निष्कर्ष, कह रहा है कोई चूहा दस्ताना नहीं है, तो यहां पर देख तो कोई लगा है, और दूसरी चीज क्या है, अपोजिट लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि कोई चूहा दस्ताना नहीं है, इस तरह से नहीं बनता, ये प्रकार आपका O है, तो O प्रकार E+A मिलने से बनता नहीं है, O1 प्रकार बनता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे निष्कर्ष सी कह रहा है कि कुछ दस्ताने जा रहे हैं, कुछ दस्ताने जा रहे हैं, सभी वाले का देखिए अपोजिट लिखा जा रहा है, यहाँ पर सभी जार दस्ताने हैं, तो इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। क्या, पहला तो ये निकलता है कुछ जार दस्ताने हैं, और दूसरा व्युत्क्रम पे निकल आता है कुछ दस्ताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर व्युत्क्रम दिया जा रहा है कि कुछ दस्ताने जा रहे हैं, तो यहाँ पर निष्कर्ष सी आपका पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष बी कब सत्य होता है दोस्तों, जब यहाँ पर कुछ वर्ड लगा होता, कुछ दस्ताने चूहा नहीं है, कुछ दस्ताने चूहा नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई की जगह कुछ वर्ड होता तो ये भी आपका सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कोई वर्ड यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर निष्कर्ष भी आपका गलत है। चलिए तीसरे वाले की बात करते हैं। यहाँ पर कथन एक क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है सभी छात्र स्नातक हैं, सभी छात्र स्नातक हैं, कौन सा प्रकार है दोस्तों, ए प्रकार है, यहाँ पर सर्वव्यापी सकारात्मक भाव है। आगे कह रहा है कुछ छात्र तैराक हैं, अंशव्यापी सकारात्मक है, यानी प्रकार आई हो गया आपका। आगे तीसरा नंबर कह रहा है सभी तैराक वाहन चालक हैं, सभी की बात कर रहा है, सर्वव्यापी सकारात्मक भाव है, यानी प्रकार आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा A+I, लेकिन A+I मिलने से कुछ होता भी नहीं है, ठीक है, और इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। ठीक है,
छात्र छात्र कॉमन है तो एक ही तरफ लिखे हुए तो ये कैंसिल हो नहीं सकते आपके। अब देखिएगा आई प्लस ए, तैराक से तैराक भी कैंसिल हो जाएगा और आई प्लस ए आपका कुछ छात्र वाहन चालक हैं, ये बन भी जाएगा। तो कुछ छात्र वाहन चालक हैं तो कुछ ना होकर के यहाँ सभी छात्र वाहन चालक हैं, तो ये निष्कर्ष बी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, कब? जब इस तैराक से तैराक कैंसिल होता तो कुछ छात्र वाहन चालक है निकल रहा था आपका, या कुछ छात्र वाहन चालक है, ये आपका निष्कर्ष होता है, या आपका निष्कर्ष हो सकता था कुछ वाहन चालक छात्र हैं, तो भी आपका सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि सभी वर्ड यूज हुआ है तो ए प्रकार आई प्लस ए को जब हम मिलाते हैं तो प्रकार आई निकलता है, यानी अंशव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आता है। लेकिन यहाँ पर सभी वर्ड यूज करके सर्वव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आ रहा है, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष ए की बात करते हैं दोस्तों, सभी स्नातक तैराक हैं, सभी स्नातक तैराक हैं। अब देखिएगा सभी स्नातक तैराक हैं, तो इस तरह का कोई भी आपका बन नहीं रहा है किसी को भी मिलाने से, तो यहाँ पर निष्कर्ष ए भी आपका गलत हो जाएगा। आगे निष्कर्ष सी की बात करें, कह रहा है कुछ स्नातक तैराक हैं, कुछ स्नातक तैराक हैं। तो देखिएगा कुछ स्नातक, सभी छात्र स्नातक हैं, कुछ छात्र स्नातक हैं, सभी तैराक वाहन चालक हैं। तो अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊं उठा करके, कुछ तैराक छात्र हैं, तो कैंसिल हो जाएगा आई प्लस ए कथन। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आपको टिक्कर लगेगा। हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब आई प्लस ए कथन, यानी पहला कथन आपका आई प्रकार का और दूसरा कथन आपका ए प्रकार का होता है, तो हमें निष्कर्ष आई प्रकार का मिलता है। यहां पर कुछ स्नातक तैराक हैं, इस वाले निष्कर्ष के लिए हमें थोड़ा सा कथनों को फेरबदल करना होगा। देखिएगा करते हैं जरा, यहां पर मैं दूसरा वाला आपका इरेज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। देखिए एग्जाम में आपको हर तरह से ध्यान रखना है, ठीक है ना, तो ये भी आपका एक थोड़ा सा टिपिकल है। देखिएगा मैं पहले आई प्रकार का लिख रहा हूं, कुछ छात्र तैराक हैं, लेकिन कुछ छात्र तैराक हैं सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें इसका व्युत्क्रम लिखना है। हम इसका व्युत्क्रम लिखने जा रहे हैं, कुछ तैराक छात्र हैं, कुछ तैराक छात्र हैं। ठीक है, अब ए वाला कथन क्या था, सभी छात्र स्नातक हैं, सभी छात्र स्नातक हैं। ठीक है ना, ये आपका आई प्रकार का और ये आपका ए प्रकार का। आई प्लस मिलता है तो प्रकार आपका आई देता है, ठीक है ना। और अब देखिए यहां पर छात्र से छात्र भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका निष्कर्ष क्या निकल आएगा, कुछ तैराक स्नातक हैं या कुछ स्नातक तैराक हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी है उसके लिए हम इतना चेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको भी एग्जाम में हर एक चीज को देखना पड़ेगा कि कहीं हमारा जो निष्कर्ष है वो किस तरह से प्राप्त हो सकता है। कथन आपको ऊपर नीचे दिए जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको भी उन्हें ऊपर नीचे सेट करना सीखना भी होगा और आपको निष्कर्ष भी निकालना होगा। आगे देखिए डी नंबर क्या कह रहा है, सभी तैराक स्नातक हैं, सभी तैराक स्नातक हैं। अगर यहाँ पर कुछ होता, कुछ तैराक स्नातक हैं, तो बात सही हो सकती थी, लेकिन चूंकि सर्वव्यापी सकारात्मक भाव दे रहा है तो ये आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निष्कर्ष जो सी है वो आपका सत्य हो जाएगा, कुछ स्नातक तैराक हैं। तो उम्मीद है इन 3 सवालों में आपको ओ और O1 में डिफरेंस भी समझ में आया होगा और कथनों को हम किस तरह से अपने अनुसार सेट कर सकेंगे और निष्कर्ष को फाइंड आउट करेंगे, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर तो जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी आपकी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी हम लोग और भी चीजों पे बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्नों की। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्नों की। आप देख पा रहे हो कि पहला कथन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि सभी कलम पेंसिलें हैं। तो सभी कलम पेंसिलें हैं, कौन सा प्रकार हो जाएगा दोस्तों, सर्वव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आ रहा है, यानी प्रकार ए हो जाएगा आपका। दूसरा कथन यहाँ पर दे रहा है कि कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं, सर्वव्यापी नकारात्मक भाव है, तो यानी प्रकार आपका ई हो जाएगा। तो जब ए प्लस ई आपका यानी पहला कथन आपका सर्वव्यापी सकारात्मक और दूसरा कथन सर्वव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के आए, तो जो निष्कर्ष निकलता है वो भी आपका सर्वव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के ही आएगा। तो क्या दोस्तों यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जिस तरह हम लोग सभी वालों में कुछ वर्ड निकालते थे और कुछ का व्युत्क्रम
और जो भी सीधा वर्ड होता था दोनों ही सही होते थे आपके, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी सर्वव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के जो भी आप कथन आएगा उसका व्युत्क्रम भी आपका सत्य होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कोई रबड़ कलम नहीं। जब यहाँ पेंसिल से पेंसिल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कि कोई भी कलम रबड़ नहीं है या कोई भी रबड़ कलम नहीं है। दोनों ही तरीके से आपका यानी सीधे सीधे अर्थ जो निकलेगा कि कोई कलम रबड़ नहीं है, कोई रबड़ कलम नहीं है, ये भी सत्य होगा। और इसका अपोजिट वाला कोई भी कलम रबड़ नहीं है, ये भी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन दोनों ही निष्कर्ष आपके पूरी तरह से सत्य हो जाएंगे, ठीक है। और चूंकि कोई भी कलम रबड़ नहीं है, ये भी आपका प्रकार ई था, और कोई भी कलम रबड़ नहीं है, ये भी प्रकार आपका ई था, ठीक है। तो जब ए प्लस ई मिलते हैं, हमें पता है कि ई निष्कर्ष आपका भी ई प्रकार का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पेंसिल से पेंसिल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका कि कोई भी कलम रबड़ नहीं है। तो कोई भी कलम रबड़ नहीं है, या इसका व्युत्क्रम लिखा जाए कि कोई रबड़ कलम नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अंशव्यापी सकारात्मक भाव लेकर जो आई प्रकार होता था उसका व्युत्क्रम लिखा जा सकता है, और जो आपका सर्वव्यापी नकारात्मक यानी प्रकार ई का उसका भी व्युत्क्रम लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर निष्कर्ष ए और बी दोनों ही पूरी तरह से सत्य हो जाएंगे। बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए पहला कथन यहाँ पर दिया रहा है सभी कौवे पक्षी हैं, और दूसरा कथन दे रहा है सभी मोर कौवे हैं। तो सभी कौवे पक्षी हैं सर्वव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आ रहा है, यानी प्रकार ए हो जाएगा। सभी मोर कौवे हैं, यह भी सर्वव्यापी सकारात्मक भाव है, प्रकार ए। अब देखिए यहाँ पर कट करने के लिए जो कट हो रहा है आपका वो कौवे कौवे, लेकिन इस तरह से कट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें कट करना किस तरह से, हमें इस तरह से कट करना है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कथन को हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां भी वही चीज हम लोग करेंगे। पहला हम लोग लिखेंगे सभी मोर कौवे हैं, ठीक है। सभी मोर कौवे हैं। इसके बाद लिखेंगे सभी कौवे पक्षी हैं। सभी कौवे पक्षी हैं, ठीक है। यानी जो दूसरा वाला कथन था मैं उसको पहले नंबर पर ले आया और पहला वाला कथन मैं दूसरे नंबर पर ले आया। अब देखिएगा यहाँ पर कौवे से कौवे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सभी मोर पक्षी हैं। तो सभी मोर पक्षी हैं यानी निष्कर्ष ए आपका पूरी तरह से सत्य हो जाएगा, और निष्कर्ष बी कह रहा है सभी पक्षी मोर हैं। याद रखिएगा जो सर्वव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के आता है उसका व्युत्क्रम हो सकता है, ठीक है। सर्वव्यापी सकारात्मक का व्युत्क्रम नहीं हो सकता है सॉरी। तो यहां पर जो निष्कर्ष बी है आपका वो पूरी तरह से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला कथन यहाँ पर दे रहा है कुछ पेन कप है, और दूसरा कह रहा है कि कोई कप प्लेट नहीं है। तो कुछ पेन कप है, ये आपका प्रकार आई हो जाएगा दोस्तों, अंशव्यापी सकारात्मक। कोई कप प्लेट नहीं है तो ई प्रकार हो जाएगा सर्वव्यापी नकारात्मक। तो आई प्लस ई जब मिलता है दोस्तों तो आपका प्रकार ओ बनता है, ठीक है ना। ओ प्रकार किस तरह से बनेगा, देखिएगा कप से कप यहाँ पर कैंसिल होगा, ओ प्रकार बनेगा कुछ पेन प्लेट नहीं है। कुछ पेन प्लेट नहीं है यानी जो निष्कर्ष ए है वो आपका पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। यहाँ पर आगे कह रहा है सभी पेन प्लेटें हैं, सभी पेन प्लेटें हैं। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष बी है वो गलत हो जाएगा, कुछ प्लेटें पेन नहीं है। देखिएगा कुछ प्लेटें पेन नहीं है, यहाँ पर कुछ का व्युत्क्रम यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका अंशव्यापी नकारात्मक भाव ले रहा था ओ प्रकार, और ये यहाँ पर ए प्रकार था, और ये भी यहाँ पर ओ प्रकार है, ठीक है। तो ओ प्रकार का व्युत्क्रम नहीं लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा व्युत्क्रम सिर्फ आपके दो प्रकार निकले। एक तो प्रकार आपका आई प्रकार का होना चाहिए यानी अंशव्यापी सकारात्मक भाव, उसका व्युत्क्रम सही होता था, या तो आपका प्रकार ई हो यानी कि सर्वव्यापी नकारात्मक भाव, इसका भी व्युत्क्रम सही होगा, ठीक है। इसके अलावा ओ और ओवन में डिफरेंस भी आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा और क्या बताया मैंने आपको, हाँ, कथनों को ऊपर नीचे करके भी हम लोग, ठीक है, अपना निष्कर्ष फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी पसंद आई होगी अच्छे से। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एसएससी 10+2 के लिए जो भी आपके मित्र हैं या आगामी जो भी आपकी यूपी पुलिस की जो भी परीक्षाएं होंगी
उनके लिए अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। तब तक अपने मित्र कर्ण को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।